बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। बताना यह था कि 4 नए मुकदमात के साथ इमरान खान पर दर्ज होने वाले टोटल मुकदमात की तादाद अब 85 हो गई है। सेंचुरी की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और इसी दौरान उनकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जो वारंट गिरफ्तारी थे, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, वो बरकरार हैं और अभी भी उन्हें गिरफ्तार करके ही पेश करने का हुक्म दिया गया है। क्या ज़मान पाक में फिर से ऑपरेशन होगा, वहाँ पर क्या सूरत हाल है ज़मान पाक के अतराफ़ में, वो भी डिस्कस करनी है। फिर चंद घंटे अहम तरीन करार दिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में वफाकी दौर हुकूमत में कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं। इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। एंड द सेम टाइम शहबाज शरीफ की तरफ से भी एक ऐसा ही मैसेज उन्होंने ऑन द फ्लोर, सेनेट के फ्लोर पे दिया कि सबको मिलके बैठना होगा। क्या पसे पर्दा कुछ बातचीत शुरू हुई है, बर्फ़ पिघल सकती है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान बर्फ़ तो तब पिघलेगी जब कोई पॉजिटिव इंडिकेशंस इसी तरह के कंटिन्यूसली आते रहेंगे। लेकिन एक बहुत ही ख़तरनाक बयानिया भी लॉन्च किया जा रहा है। मतलब बर्बरियत से बात नहीं बनी, इतना ऑपरेशन कर लिया उससे बात नहीं बनी, अब एक और बयानिया लॉन्च किया गया है और जो मीडिया सेल के मुलाजमीन हैं उन्होंने एंगलिंग के ऊपर काम भी शुरू कर दिया। इसलिए आपको बहुत एहतियात करनी होगी क्योंकि पुरानी तस्वीरों के साथ नया बयानिया अब मार्केट में लॉन्च किया गया है और तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द जमात से तशबीह दी जा रही है और इसे बैन करने के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। आवाज़ें कहाँ से उठ रही हैं? मीडिया के कुछ मखसूस हिस्सों में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। शदीद तरीन दबाव का शिकार मीडिया इस वक्त कुछ ऐसा ही रिएक्ट कर रहा है और जिस तरह का यूँ कह लीजिए ऑर्डर है या जिस तरह की चीज़ें दिखाने की फरमाइश की जा रही है, लगभग उसी तरह से चीज़ें दिखाई जा रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अलग से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। फिर पुरानी जो तस्वीर हैं वो निकाल के उनके कोलाज बना के ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर दिखाए जा रहे हैं और देखने वालों को ऐसा महसूस कराया जा रहा है जैसे इमरान खान ने कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की है अपने कारकुनान को वहाँ पर बुलाकर। और ये बात मैं आपको बड़े दावे से कंफर्म कर सकता हूँ कि जिस वक्त ये सारा ज़मान पाक में ऑपरेशन हो रहा था एंड उन्हीं लम्हात में इमरान खान साहब ये फ़ैसला कर चुके थे कि क्योंकि अब रेंजर्स भी आ चुकी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है और वो ये नहीं चाहते कि अपने लोगों को रेंजर्स के आमने सामने करें और ऐसी सिचुएशन में चला जाए जहाँ से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो। तो उन्होंने गिरफ़्तारी देने का फ़ैसला कर लिया था और अपने जो करीबी साथी थे उनसे भी मुशावरत हो गई थी। लेकिन समहाउ वो क्योंकि मामला इतना आगे तक बढ़ चुका था और बाहर जो सिचुएशन डेवलप हो रही थी, कुछ चीज़ें उनके हाथ से भी निकलती जा रही थी और उस चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। वरना हो सकता है कि ये जानते हुए भी कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में उनके साथ क्या हो सकता है, 4 दिन तक का वक्फा था अदालत में पेश होने से पहले, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था। और मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको कंफर्म कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात कर रहा हूँ, ये वाकई में उन्होंने फ़ैसला कर लिया था। और 2 बार उन्होंने अपने साथियों से इस बारे में ज़िक्र भी किया, लेकिन सम रीज़न्स जो सामने आई कि वो नहीं एग्जीक्यूट हो सका। वरना वो आज भी बता रहे हैं कि अगर उन्हें गिरफ़्तार किया जाता, ये आज हाई कोर्ट में मोअज़्ज़ज़ जज ने भी पूछा कि इनको गिरफ़्तार 4 दिन पहले क्यों किया जा रहा है। मतलब अगर वारंट आपके पास 18 तारीख के हैं तो 3-4 दिन आपने पहले करके क्या करना। तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि इन्होंने क्या करना। मैं दावे से कहता हूँ अगर मैं गिरफ़्तार हुआ तो मेरे पर तशद्दुद किया जाना था और वो भी उसी तर्ज का जो शहबाज गिल के साथ हुआ या आज़म सवाती के साथ हुआ। इसी सारे मामले में एक बहुत ही भयानक चीज़ या बहुत ख़तरनाक चीज़ जिसको परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मतलब ये एक रिवाज ही बन गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही बात बनेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के किस तरह का तासुर दिया जा रहा है। 2 लोग आए, एक वज़ीर इत्तलात सूबे के और साथ में उन्होंने आईजी साहब को बिठा लिया। वो जत्थे, दहशतगर्द, कालादम तंजीमें और ये वो सारा कुछ गिनवा दिया कि बस जो इस मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और जितना कोई दहशतगर्द तंजीम कर सकती है वो सारा ऐसे लग रहा था जैसे पीटीआई के ज़िम्मे डाला उन्होंने। और फिर जो इससे ख़तरनाक बात जिसका मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मिलिटेंट विंग से जिस तरह से तशबीह दी जा रही है, इसके ऊपर बहुत एक तरह से इजहार नाराज़गी किया गया है उन लोगों की तरफ से भी जिनको कहा जा रहा है, बेशक कुछ मखसूस लोगों को कहा जा रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूसली एक ऐसा इमेज बनाया जा रहा है कि
यहाँ के लोग कुछ नहीं कर रहे थे, वहाँ से लोगों को लाया गया और उन्होंने आके की, और फिर उनमें से किसी एक आध का हवाला देके कि ये किसी कलअदम तंजीम का साबिक रहनुमा रह चुका है, जेल काट चुका है, तो वो भी वहाँ पर मौजूद था, ऐसा कि जैसे इमरान खान ने बुलाया उन लोगों को। तो ऐसी चीज़ें और ऐसा एक नैरेटिव, ऐसा एक बयानिया अब आपको बहुत शिद्दत से देखने को मिलेगा। ये आगाज़ हो गया आईजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और अब क्या होना है, अब इसको एग्जीक्यूट कराया जाना है टीवी टॉक शोज़ के ज़रिए, और जो हामी मीडिया चैनल्स हैं उनकी हेडलाइंस की जीनत बनेगा, उन हेडलाइंस की वजह से बाद में प्रोग्राम्स होने और बहुत कुछ। और इस दौरान इमरान खान की मुकम्मल जो जुबाबंदी है या मीडिया ब्लैकआउट है वो जारी रहेगा। आज उन्होंने इतना अहम खिताब किया, उसके ऊपर मैंने बात करनी है। उन्होंने जिस तरह से एक पूरा अपने पार्टी के लोगों को सामने बिठा के गाइडलाइंस दी आने वाले इलेक्शंस के हवाले से, बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, वो भी मैंने आपको बतानी है, लेकिन किसी टीवी चैनल के ऊपर उस तरह से उसकी कवरेज नहीं हो रही थी। और इसी सारी चीज़ का तोड़ निकालने के लिए मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि बैकग्राउंड में काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है, उसके ऊपर मैं कंप्लीट व्लॉग कल कर दूंगा। अगर इमरान खान साहब चाहें, किसी मीडिया चैनल की उनको ज़रूरत ना पड़े, वो सिर्फ अपना मोबाइल उठाएं और आप लोगों से सामने इंटरेक्ट करके फ़ौरन से लाइव जा सकते हैं, और आप सब लोग उनको किसी भी टाइम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके लिए एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है, उम्मीद एप्लीकेशन। वो कैसे काम करेगी, क्या क्या फ़ीचर्स उसमें होंगे और कैसे आप लोग उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं इमरान खान से, ये सारी चीज़ें मैंने कल के व्लॉग के लिए रखी हूँ। मैं आपको पूरा एक बताऊँगा कि कौन तैयार कर रहा है इस एप्लीकेशन को, और किस तरह से इमरान खान को ज़रूरत नहीं होगी कि कोई अगर उनका मीडिया का ब्लैकआउट कर भी दे तो क्या वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं या नहीं, किसी भी टाइम 24/7 विदाउट इवन कैमरा मैन, DSNG या किसी चैनल की हेल्प के बगैर वो आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और कोई मीडिया ब्लैकआउट नहीं। इस सारी सूरत हाल में जो इमरान खान के टाइम टू टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, या जो मीडिया से वो इंटरेक्ट कर रहे थे, या वो सारे आंसू गैस और टीयर गैस के जो शेल थे वो सामने रख के वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, उन्होंने ये बयानिया जो अब डेवलप किया जा रहा है इसको उसी वक्त काउंटर कर लिया था, ऑलरेडी काउंटर कर लिया था। इंटरनेशनल मीडिया में ये एक चीज़ जा चुकी है कि ये सब कुछ इमरान खान के अगेंस्ट हो रहा था, और इमरान खान की वो तस्वीर जिसमें सारे शेल सामने पड़े हुए हैं, यकीन मानिए उसने हिला कर रख दिया इंटरनेशनल मीडिया को। और वो लोग जो ओपिनियन मेकर्स हैं, आप इंटरनेशनल ओपिनियन मेकर्स की राय पढ़ के देख लें, इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख लें, जो यहाँ के असरो रसूख से बाहर है, आप उनकी इंडिपेंडेंट ओपिनियंस को अगर देखें तो उस तस्वीर ने ऐसा इम्पैक्ट डाला है जिसने हुकूमत का हर बयानिया उल्टा किया है। लेकिन अब जाहिर बात है हुकूमत को कुछ ना कुछ तो चाहिए अपना चूरन बेचने के लिए, तो वो अब आ गए हैं जनाब के दहशतगर्द तंजीम और ये और वो, और इन्होंने ये कर दिया, और फिर ट्रेंड्स भी चलवाए जा रहे हैं, और जिनको ऑर्डर दिए हैं वो मुलाजमों की तरह शुरू हो गए हैं इसी सारी सिचुएशन के गिर्द। आपको पता है जो कुछ अखबारात कोट कर रहे हैं कि कितने करोड़ की टीयर गैस चली, इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, कह रहे जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, और किस चीज़ के लिए पैसे हैं, जब भी इमरान खान कोई धरना, लॉन्ग मार्च या कुछ अनाउंस करता है, करोड़ों रुपयों का बजट निकल आता है उसको काउंटर करने के लिए। करोड़ों रुपए पुलिस के ऊपर भी चल रहे हैं, जो सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके पास भी जा रहे हैं, और अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि 10 करोड़ रुपए की जो टीयर गैस है वो इस्तेमाल की गई है इस सारे ऑपरेशन के दौरान। ये मेरी मुसद्दका इतलात नहीं है, अखबार का एक टुकड़ा आपको दिखा रहा हूँ, उसके मुताबिक 10 करोड़ की टीयर गैस, तो अपने ही लोगों के ऊपर ये सारा कुछ किया गया। एनीवेज, आज इमरान खान साहब ने अपने तमाम टिकट होल्डर से एक बहुत ही अहम खिताब किया, एक गैर मामूली खिताब आप इसे कह सकते हैं, इसलिए कि इस सिचुएशन में इमरान खान साहब आगे इंतखाबात में तो जा ही रहे हैं। अब जब भी इलेक्शन हो, अब टिकट्स की तकसीम का मरहला आ पहुंचा है, कागजात नामजदगी जमा होने हैं, स्क्रूटनी होनी, सारा कुछ होना है। तो अब इस मौके पर उन्होंने अपने तमाम वो लोग जो मुमकिन तौर पर टिकट होल्डर्स हो सकते हैं उनको सामने बिठाया और उनसे बात की है बड़ी लाउड एंड क्लियर कि इस मौके पर पार्टी को ज़रूरत है आप लोगों की, और हम एक ऐसे क्रॉस रोड्स पर हैं जहां पर हमें हारना नहीं है, ये मैच अब हमने जीतना है और हम जीतेंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या है कि टिकट्स वो कह रहे हैं कि मैं खुद तकसीम करूंगा और मेरिट के ऊपर दूंगा, इस बात का उन्होंने वादा किया है कि मैं खुद इंटरव्यू करूंगा। वो 2018 वाला काम नहीं होगा जहां पर कुछ लोगों के हवाले कर दिया था मामला और फिर उन्होंने पैसा भी बनाया, कुछ लोगों ने, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है लेकिन उन्होंने टिकट्स की तकसीम में जितना पैसा बना सकते थे उतना बनाया है। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं टिकट्स सबको दूंगा, खुद इंटरव्यू करके मेरिट पर दूंगा, लेकिन खुदा का वास्ता है कि अगर किसी को टिकट ना मिले तो फिर वो पार्टी के अगेंस्ट ना खड़ा हो या
ऐसा कोई स्टेप ना ले जिससे पार्टी को नुकसान और पार्टी हार जाए। ऐसे मौके पे हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि आपने रहना पार्टी में ही है। वो ऑलरेडी वॉर्न कर चुके हैं कि जो अलग से जाके अपना ग्रुप बनाएगा या पार्टी के अगेंस्ट खड़ा होगा उसे पार्टी से निकाल दूंगा। लेकिन आज उन्होंने ये उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपने पार्टी छोड़नी नहीं है, पार्टी के साथ रहना है, और इस मौके पर आपने कोई अलग से ग्रुपिंग और कोई पार्टी के अगेंस्ट लॉबिंग नहीं करनी है। तो एक तरफ ये सिचुएशन है कि इतने ज़्यादा लोग हैं टिकट लेने के लिए कि इमरान खान को ये खदशा है कि उसको दूंगा तो वो नाराज़, उसको दूंगा तो वो नाराज़, और दूसरी तरफ प्रॉपर तशहीर की जा रही है कि टिकट्स के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी दरख्वास्तें जल्दी जमा कराएं। ये वाकई में रियलिटी है उस जमात की जो पंजाब को क्लेम करती है कि हम पंजाब में नंबर 1 पार्टी हैं। तो मुस्लिम लीग नून कि ये सिचुएशन मैं बता रहा हूँ कि उनको टिकट्स के लिए अब लोगों की तलाश है, और इधर इमरान खान कह रहे हैं कि मैं सबको टिकट दूंगा, जिसको इस बार नहीं दे सका उसको बल्दियाती इंतखाबात में अकोमोडेट करूंगा, लेकिन आपस में लड़ना नहीं है। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि इस क्रूशल मौके पर, इस मुश्किल मौके पर लोग उनके साथ खड़े हैं, और आज उन्होंने पहली बार गालबन हाजी साहब का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, लेकिन उसकी वजह से हमारी कौम जो है वो उठ खड़ी हुई, और कौम अब फैसला तो कर चुकी है कि वो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन उनके इस फैसले को किस तरह से तस्लीम करवाना है या किस तरह से एक तरह से एक्सेप्टेंस उसकी दिलवानी है, वो बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि वोट तो लोग डाल देंगे, क्या वो वोट उसी बैलेट बॉक्स से उसी तरह से निकलेगा या नहीं? इमरान खान साहब को बहुत बड़ा ख़तरा है, खदशा है धांधली का, क्योंकि अब उनकी ये राय है या उनकी जमात की ये कोशिश है कि जो इलेक्शन कमीशन आरओज़ की खिदमात लेने जा रहा है वो ब्यूरोक्रेसी से ना हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी डायरेक्ट मातहत है इस हुकूमत के, और वो अपने चुन चुन के उन ब्यूरोक्रेट्स को आरओज़ लगा सकते हैं जो इंतखाबात को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इमरान खान चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट यानी अदलिया से आरओज़ लिए जाएं, ऐसे लोग जो अदलिया से ताल्लुक़ रखते हों उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो और वो बराह रास्त हुकूमत के मातहत ना हो, इसलिए वो लोग आकर इस सारे काम में अपनी खिदमात अंजाम दें। इस सारे मामले में इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी है उन्हीं का मामला ज़्यादा है कि वो अभी भी बरकरार हैं, और क्वेश्चन इज़ दिस कि क्या कल फिर ऑपरेशन होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में अब यह मामला ज़ेर समात है, और हाई कोर्ट ने सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो ऑपरेशन हो रहा था इसको मुअत्तल किया था। आज एक बार फिर ये मुअत्तल किया गया है कल तक। अब परसों इमरान खान साहब की पेशी है, वो अंडरटेकिंग में लिख के दे चुके हैं कि हम पेश होंगे, लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने आज फिर जो फैसला जारी किया उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हमने पहले भी मौका दिया था, इसलिए आपको गिरफ़्तार करके ही पेश किया जाए। तो जो उनके वकला की टीम है इमरान खान साहब के, उनमें से कुछ लोग ये राय देते हैं कि ये मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं जिन्होंने आज फिर ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे और अदालत को कहा कि इन्हें पुलिस को कहा कि इन्हें गिरफ़्तार करके ही पेश किया जाए, इन जज साहब की रिमार्क से और अदालती प्रोसीडिंग से ये अखज़ किया जा सकता है कि मुमकिना फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ ही होगा। इसलिए अब वो इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि ये केस जो है इसको किसी और जज की तरफ मुंतकिल किए जाने की दरख्वास्त की जाए, या इस हवाले से कोई पटिशन तैयार की जाए कि ये मुअज़्ज़ज़ जज साहब ये केस ना सुने। लेट्स सी कि पीटीआई इस तरफ जाती है या नहीं जाती, लेकिन दूसरी तरफ ज़मान पाक के अतराफ़ में लोगों की बड़ी तादाद अभी भी मौजूद है इस ख़तरे और ख़दशे के पेश नज़र कि कोई ऑपरेशन फिर से हो सकता है। मेरा ख्याल है अब जितना मैस क्रिएट हो चुका, ना तो अब उस तरह का ऑपरेशन होना चाहिए, दोबारा हम नहीं देखना चाहते, और ना ही इमरान खान साहब की तरफ से इतनी रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि वो ख़ुद कह चुके हैं कि वो अब अदालत के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, और एक मौके पर उन्होंने गिरफ़्तारी देने का फ़ैसला भी कर लिया था। तो इस गिरफ़्तारी देने का मकसद कतई हरगिज़ ये नहीं है कि वो इमरान खान को गिरफ़्तार करके कहीं जेल ले जाएं। ये जेल की गिरफ़्तारी नहीं है, ये गिरफ़्तारी सिर्फ़ और सिर्फ उतने वक्त तक की हो सकती है, अगर कभी हुई, अगर हुई तो सिर्फ उतने वक्त तक की कि वो इमरान खान साहब को अदालत के रूबरू पेश कर दें। एक बार पेश किया, वो गिरफ़्तारी का वारंट ख़त्म हो जाएगा उधर, और उसके बाद इमरान खान साहब वापस अपने घर जा सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों को जिनको सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि गिरफ़्तार करने का मतलब कि कहीं पक्का पक्का जेल भेज देना, ये अदालत की तरफ से वारंट है।
अदालत ने जारी किए हैं, ये कोई दूसरे वारंट या कोई दूसरी सज़ा नहीं है कि जनाब इसको अडयाला जेल में भेज दिया जाए या वहाँ, ये सिर्फ उस वक्त तक रहेंगे जब तक इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हो जाते। तो आज 16 तारीख है, कल का दिन निकल जाए 17 का, 18 को वैसे ही इमरान खान साहब ने अदालत पेश होना है। तो जब वो पेश हो जाएंगे तो इस वारंट गिरफ्तारी की फिर वो अहमियत नहीं रहेगी या ये वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ऑर्डर्स की तरफ देखा जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। लेट्स सी, ये अमन का एक मौका इमरान खान साहब की तरफ से दोबारा जो किया गया है, इसके ऊपर दूसरे हलकों से भी पेशरफ्त आने लग गई। अब चंद घंटे और बहुत अहम है, अगर इसमें कोई अच्छा और पॉजिटिव ब्रेक थ्रू हो गया तो फिर शायद ये केओस जैसी सिचुएशन थम जाए। अदरवाइज़ हम जितनी शिद्दत के साथ उस क्रॉस रोड की तरफ बढ़ रहे हैं, डेड एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे स्टक हो जाएगा सारा कुछ, फिर सबको एक एक कदम पीछे हटने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। मेरा ख्याल ऑलरेडी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है। कुछ लोग लगे तो हुए हैं इस मामले में अपना अपना किरदार अदा करने। अल्लाह करे कि ये ऐसा पॉजिटिव किरदार अदा करने वालों की तादाद ज़्यादा रहे ताकि कोई बेहतर डिसीजन हो सके पाकिस्तान के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।